मैं खानाबल का रहने वाला हूं। तो मैं कल शाम को करीब 10 बजे के करीब मैं एमसीएच अनंतनाग गया हूं। मेरी भाभी का डिलीवरी का टाइम था। तो जैसे मैं एमसीएच पहुंच गया हूं तो वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, जीआर डॉक्टर वाजिद। तो जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो वहां पे कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो फिर डॉक्टर वाजिद ने जब मेरा केस देखा है तो उसने सीनियर डॉक्टर अपने शायद डॉक्टर शाहिदा कौसर थी सीनियर डॉक्टर, वो शायद डिनर की, उसने फ़ोन पे बताया कि मैं डिनर के लिए गए थे। तो मैं करीब 30 से 40 मिनट वहाँ पे रुका हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर वाजिद ने उससे फ़ोन पे बात किया है। तो उसने कहा कि इसकी जो डिलीवरी का टाइम है मे बी रात को भी हो सकती है या सुबह तक हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और सीज़र भी हो सकता है। तो उसके बाद जब डॉक्टर वाजिद ने वहाँ पे पेशेंट को देखा, डॉक्टर वाजिद के पास कोई ग्लव्स भी नहीं था और एक सिस्टर ने वहाँ पे उसको इंजेक्शन दे दिया, तो उसके पास कॉटन भी अवेलेबल नहीं था। तो मुझे अचानक से खौफ सा हो गया। तो मैं वहाँ से फिर डर के फिर मैंने डॉक्टर फोजिया से कांटेक्ट किया। तो करीब 12 बजे उसको मैंने फिर वानी हॉस्पिटल में बुलाया। तो मैंने फिर रात को सर्जरी 12 बजे के करीब वानी हॉस्पिटल में प्राइवेट करवाया। फिर रात को ही डॉक्टर वाजिद को यही कहा कि आपके पास ग्लोव्स क्यों नहीं है, और सिस्टर जी भी वहाँ पे थे। मैंने उनको कहा कि आपके पास ना ग्लोव्स है ना कॉटन। उन्होंने बोला हमारे पास स्टॉक ही नहीं, जब होता तो हम लगाते लेकिन हमारे पास थे ही नहीं। तो फिर सुबह रात को मैंने जीएमसी का जो प्रिंसिपल है शौकत साहब, उसको भी मैंने फ़ोन किया। तो उसने मुझे किसी और का नंबर दिया, डॉक्टर राजा एजाज। जब डॉक्टर राजा एजाज के साथ बात हुआ, उसने रेस्पॉन्ड अच्छा दिया, बट उस बदकिस्मती की वजह से कि उसका फादर का डेथ कल ही हुआ। तो उसके लास्ट में उसने यही कहा कि मेरे फादर की डेथ हुई। तो मैंने उसको फिर कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद एक और डॉक्टर सईद नवाज जो एचओडी है इस वक्त एमसीएच का, उसके साथ भी मेरी बात हुई। तो उसने भी कहा कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, जब स्टॉक होगा तो हम लगा सकते हैं। उसके पास स्टॉक ही नहीं था। वहाँ पे गया, उसने बोला मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो अगर होता स्टॉक तो मैं लगा देता। मेरी डिमांड यही, तो एक तो मैं पूरे इस वक्त, बल्कि ना कि सिर्फ अनंतनाग में, पूरी वैली में इस वक्त हॉस्पिटल के साथ लगा रहा हूँ। मैं कश्मीर ब्लड डोनर का चेयरमैन हूँ, शाहिद नंदा मेरा नाम है। मैं पूरे हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम हो, एमसीएच हो, जीएमसी हो, पुलवामा हो, शुपियान हो, सिक्किम हो, एसएमएच हो, मैं पूरे कश्मीर वैली में इस वक्त ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ फ्री ऑफ वॉलंटियर डोनर। मेरे पास मोर देन 10,000 डोनर है, जिसमें कि मेरा जो मसरत साहब भी कर रहा है, डीएसपी आशिक साहब भी मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जो भी इस वक्त डॉक्टर है खासकर साउथ कश्मीर में, खासकर गायनी डॉक्टर, ये मुझे सब जानते। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा इतना अप्रोच होने के बावजूद भी खिलवाड़ हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। इससे पहले भी 20 तारीख को मैं वहाँ गया, नॉर्मल सी लेबर पेन स्टार्ट हुई थी, उनने मुझे उस दिन भी रेफ़र किया। जब मैं एलडी पहुंचा तो एलडी वालों ने कहा कि ये किस पागल डॉक्टर ने रेफ़र किया है, इतना छोटा सा इशू पे आप एलडी सफ़र हुए। फिर मैं 3 दिन बाद एलडी से वापस आ गया। कल फिर रात को फिर लेबर पेन स्टार्ट हुआ, करीब 10:15 बजे वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने, फिर डॉक्टर शाहिदा का मैं एक और शुक्रगुजार हूँ, उसने ये भी मुझे कहा कि शाहिद साहब बेड अवेलेबल नहीं है, आप साउथ सिटी ले जाओ इसको, मैं वहाँ पे इसको फ्री सर्जरी करूँ, कोई चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि आपको हम आप हमें हेल्प करते हैं। कभी मैंने उसको सीधी सी बात कही, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे चार्जेस का टेंशन है, मुझे सिर्फ इस बात का टेंशन है कि 2 जान इस वक्त जो है ये मुझे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जो आप मसला कह रहे हैं कि ये सुबह सवेरे मेरे नोटिस में आया है, तो मैंने जो कंप्लेनेंट है उसको मैंने बता दिया कि आप एप्लीकेशन राइटिंग में एक एप्लीकेशन दो, मैं इस पर एक्शन करूंगा। और उसके साथ साथ ही मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट गायनी को उससे पहले ही बोल दिया है, वो आप अपना रोस्टर मुझे दिखाइए, रोस्टर के हिसाब से आप मुझे दिखाइए कौन कौन ये डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, उसके हिसाब से जिसकी भी कोई गलती होगी उसको हम ज़रूर पनिशमेंट देंगे, उसको हम इंशाल्लाह आप देख लेंगे। विदिन 1 वीक हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। को 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको भी इतला करेंगे और उनको भी इतला देंगे कि हमने इसमें क्या कार्रवाई की विदिन 1 वीक। सप्लाईज़ के बारे में जो बता रहे हैं आप, तो उसमें ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आता है। तो हम रिक्वेशन कर रहे हैं, बार बार रिक्वेशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास जितनी भी सप्लाई आती है हम उसको सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो और रही आपका ये सवाल कि रात के वक्त हम एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट करेंगे, बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी मान लेता हूँ ये बड़ी दिक्कत है उसके लिए, लेकिन उसमें मैं आपको कहूँगा कि जो फील्ड में हमारा स्टाफ है, फील्ड में लोग काम नहीं करते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरीज़ को हमारे इस हॉस्पिटल में भेजते हैं, जबकि हमारे पास 20 बेड्स पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए है। जब वो 20 बेड्स नॉर्मल डिलीवरीज ऑक्यूपाई करती है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आएगा उसका हम बेड कहाँ से लाएंगे, उसको हमने रेफ़र करना ही करना है, क्योंकि बेड के बगैर हम पेशेंट को यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसी सूरत में यही दिक्कत समझ के कि हमारे पास बेड नहीं है, उस सूरत में हमने उसको रेफ़र करना ही पड़ता है। मैंने रेफ़र नहीं किया है, मैंने बोला ना मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा। अगर किसी डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा है और ये प्रूव हो गया
इंशाल्लाह आप देखेंगे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।